धार जिले में अब आस्था और आध्यात्मिकता का नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। उज्जैन के श्री महाकाल लोक की तर्ज पर धार के अधिपति श्री धारेश्वर महादेव मंदिर का भव्य पुनर्रचना कार्य श्री धारेश्वर लोक के रूप में किया जाएगा। इस परियोजना को 2 चरणों में पूरा किया जाएगा, जिसमें पहले चरण के कार्य की औपचारिक शुरुआत आज हो चुकी है। कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर प्रियंका मिश्रा ने बताया कि पहले चरण में 3 करोड़ रुपए की लागत से 1500 व्यक्तियों की क्षमता वाला सत्संग भवन तैयार किया जाएगा। इसके लिए शासन से राशि स्वीकृत हो चुकी है और PIU द्वारा टेंडर प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। कलेक्टर मिश्रा ने कहा कि धारनाथ मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि जन भावनाओं का केंद्र भी है। श्री धारेश्वर लोक का विकास धार की सांस्कृतिक पहचान को और सशक्त बनाएगा। इस अवसर पर धार विधायक श्रीमती नीना वर्मा ने जनता से अपील की है कि वे इस परियोजना में सहयोग करें और इसे जन आस्था का भव्य प्रतीक बनाने में सहभागी बने। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा ने बताया कि श्री धारेश्वर लोक आने वाले समय में पर्यटन और आध्यात्मिकता का संगम बनेगा, जो पूरे प्रदेश के लिए एक आकर्षक केंद्र होगा। समारोह में 3D वीडियो प्रस्तुति के माध्यम से श्री धारेश्वर लोक के संपूर्ण विकास की झलक दिखाई गई। कार्यक्रम में जिला भाजपा अध्यक्ष महंत नीलेश भारती, SP मयंक अवस्थी, SDM राहुल गुप्ता सहित बड़ी संख्या में समाजजन और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। परियोजना के दूसरे चरण में लगभग 10 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्माण कार्य किया जाएगा। इसके लिए विधायक नीना वर्मा द्वारा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को प्रोजेक्ट प्रस्ताव भेजा गया है, जिसकी स्वीकृति शीघ्र मिलने की संभावना है। श्री धारेश्वर लोक को जलाधारी के आकार में विकसित किया जाएगा, जिसमें 3 भव्य गेट, मंदिर कॉम्प्लेक्स, चिल्ड्रन पार्क, MP थिएटर, वॉकिंग ट्रैक, फ्लाईओवर गार्डन, मेडिसिनल गार्डन, अवतार लोक, किचन शेड, स्टाफ क्वार्टर्स, पार्किंग जोन शामिल होंगे। इसमें CSR फंड और धर्मादा ट्रस्ट के माध्यम से दान दाताओं से भी आर्थिक सहयोग लिया जाएगा। कुल मिलाकर श्री धारेश्वर लोक परियोजना धार की धार्मिक आस्था और पर्यटन विकास दोनों को नई दिशा देने जा रही है। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया। और इस विश्वास का ही परिणाम है कि अभी तक तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। सड़क, बिजली, पानी, गांव, स्कूल, शहर, सबको हम प्रोग्रेस करते चले जा रहे थे, लेकिन अंतहीन प्रगति के बाद अब ऐसा लगा कि हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए। जिन्होंने हमें इतना कुछ दिया है, उनके लिए अगर हम कुछ कर पाएँ तो शायद इससे ज़्यादा और सौभाग्य की बात नहीं हो सकती है। जब उज्जैन का महाकाल लोक का निर्माण हुआ और वहाँ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसको देखने के साथ ही एक क्लिक हुआ कि हमारे यहाँ की जो धार की पहचान है, धारनाथ बाबा का यदि हम स्थान को अच्छे से व्यवस्थित तरीके से डेवलप कर सकते हैं तो बहुत ही धार के लिए सौभाग्य की बात होगी। और इसको ध्यान में रख कर के जब प्रशासन से, कलेक्टर सर से चर्चा की गई, तो प्रशासन के सहयोग से वल्लभ भाई अग्रवाल जी के द्वारा ये प्रोजेक्ट तैयार किया गया, बनाया गया। और ये आप लोगों ने अभी देखा होगा कि उसको हमने एक भव्यता प्रदान की है और उसकी शुरुआत 3 करोड़ रुपए से भी हुई है सत्संग भवन बना करके। क्योंकि हमारे यहाँ जो धार्मिक आयोजन समय समय पे होते रहते हैं, उसके लिए कोई उचित स्थान नहीं होता लोगों के बैठने के लिए या कार्यक्रम करने के लिए, तो उसका एक 3 करोड़ का प्रोजेक्ट हमने शुरू किया है। टेंडर लग चुका है, जल्दी उसका भूमि पूजन हो जाएगा। और ये शुरुआत करने के साथ ही हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे पास फंड की व्यवस्था होती चली जाएगी, या तो CM सर या CS सर या पब्लिक जिस भी फंड से होगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो एक ही माध्यम से हो, एक ही जगह से हो, एक ही कंट्रोल से हो। और ये सब करने के बाद जब इसकी भव्यता अपना स्वरूप ले लेगी, तो शायद हमें ऐसा लगेगा कि हमने धार के लिए कुछ किया है या धार को एक नई पहचान दी है। धार के इतिहास के अंदर एक नया स्वर्णिम युग की शुरुआत होगी। और आप सब लोगों से अपील है कि आप सब लोग बाबा से प्रार्थना करें कि ये जल्दी से जल्दी पूर्ण हो सके। एक बार फिर सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? अपील तो मैंने यही करनी है कि कलेक्टर सर से इसका एक अलग से सेपरेट अकाउंट खोला जाएगा, क्योंकि प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है। अब बाबा की जितनी इच्छा होगी उतना उसमें लगता चला जाएगा। अगर किसी का कोई मन है या कोई चाहता है तो उस अकाउंट के अंदर कलेक्टर सर को ही उस अकाउंट के अंदर अपनी राशि जमा कराएगा।
ताकि उसे लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं सरकारी संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है और जनता के द्वारा लगाया गया यदि कुछ 1 रुपया भी उसमें होता है तो उसमें एक अपनापन होता है और अपनेपन के साथ उसकी देखभाल, उसकी सुरक्षा हर इंसान अपनी समझ के करता है, क्योंकि इतने बड़े प्रोजेक्ट को सुरक्षित और व्यवस्थित रखना भी हमारी जनता की जिम्मेदारी होगी। आपने भी सहयोग राशि देने का ऐलान किया है क्या? हाँ, मैंने अपनी तरफ से शुरुआत करी है वर्मा जी के द्वारा 1,11,000 की, और वो हम कलेक्टर साहब के अकाउंट खुलते ही उसमें जमा करा देंगे। प्रशासन के द्वारा जिस प्रकार उज्जैन का महाकाल लोक, उसी की कल्पना करके धारेश्वर लोक की कल्पना की गई। बृहद प्रोग्राम है, बहुत बड़ा, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में लिया है। इस पूरे परिसर को नाप के और कहाँ कहाँ कौन सी सुविधा दी जा सकती है, इस प्रकार से पूरा प्रोजेक्ट बनाया गया है। लगभग 10 करोड़ से ऊपर ही जाएगा, लेकिन प्रारंभ में 3 करोड़ रुपए तो अभी स्वीकृत हो गए हैं और उससे अभी अपना जो सत्संग हाल है सबसे पहले ये बनाया जाएगा। उसके आसपास जो सुविधाएं होनी चाहिए वो बनी जाएगी। और इस बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी से ने आग्रह किया है, पूरा प्रोजेक्ट बना के दिया है। उम्मीद है कि बहुत जल्द शीघ्र हो जाएगा। इसके अलावा जैसे अभी भाई योगेश अग्रवाल जी ने भी बोला कि भाई जितने का प्रोजेक्ट उसका 1% हम वो स्वयं अपनी तरफ से देंगे। इस प्रकार और भी बहुत से सहयोगी हैं जो दाता है जो इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। इसके अलावा जैसा विधायक जी ने कहा कि जो CSR फंड होता है जो औद्योगिक क्षेत्र के लोग देते हैं, तो अभी तक अपन कई जगह स्कूल बनवाते हैं, कई जगह उनसे सहयोग लेते हैं। ये पूरा प्रोजेक्ट एक बार उनको भी दिखाया जाएगा कलेक्टर महोदय के साथ में जाके वहाँ पे पीतमपुर वगैरह में, और उनसे भी ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग लेने की कोशिश करेंगे ताकि अपना ये जो भव्य धारेश्वर का एक भव्य प्रोजेक्ट अपन ने बनाया है, एक परिकल्पना अपने धारेश्वर लोक की है, वो अपना साकार हो सके। और उसमें आप सब लोगों का भी बहुत बहुत सहयोग, बहुत धन्यवाद। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।